नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस। अब तो आ चुका है एसएससी जेई का डेट, जहां पर अब मन में थोड़ा सा तो ऐसा फील हो रहा होगा कि हाय सिर्फ 5 महीने का टाइम बचा हुआ है, कैसे तैयारी होगी, किस तरीके से सिलेक्शन लिया जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, और एक क्वेश्चन जो हर कोई स्टूडेंट पूछता है, और वो पूछता है कि सर क्या 5 महीनों में तैयारी की जा सकती है। मैं बोलूंगा आपका क्वेश्चन गलत है, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, सही क्वेश्चन होगा, क्या सर इन 5 महीनों में तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। तब मैं बोलूंगा अब ये सही क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन का आंसर है हाँ। भाई तैयारी तो 5 महीने क्या, 3 महीने में भी तैयारी की जा सकती है, 1 साल में भी तैयारी की जा सकती है। लेकिन क्या इन 5 महीनों में तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो अगर आप फ्रेशर है या फिर आपने पहले भी एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अगर आपने अपनी लाइफ के ये 5 महीने डेडिकेटेड होकर के कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर ली, और पूरा का पूरा समय अगर अपनी पढ़ाई को दे दिया, तो इन 5 महीनों में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ये पक्की बात है। बस इसके लिए आप लोगों को कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ बढ़िया तरीके से जाना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप सिलेक्शन ले सकते हो। और उसमें क्या क्या करना है वो आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो एक बार गुलाबी दिल के साथ सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चलिए आइए चलते हैं दोस्तों, कुछ बातें आपको पहले मैं बता दूं, फिर उसके बाद इस सेशन को शुरुआत करेंगे। गाइज एसएससी जेई के लिए मैंने यहां पर एक सेशन किया था, जहां पर सिलेबस ब्रेकडाउन किया है मैंने एसएससी जेई 2025 का। जी हां, अब आप लोगों को बता दूं इससे आपको फायदा क्या होगा। देखो, जब भी कभी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जाते हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जाम पेपर कैसा आता है, किस लेवल का आता है, उसका कट ऑफ क्या होने वाला है। और साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस एग्जाम मतलब किस टॉपिक से, इवन किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आप पता कर पाएंगे कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा मुझे टाइम देना है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है जिसे मैं छोड़ भी सकता हूं, कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा क्रूशियल है एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो गाइज ये सिलेबस ब्रेकडाउन का जो सेशन था, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए एक एनालिसिस करी है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, शिवम सर मैकेनिकल की ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक प्रॉपर्टीज से कितने क्वेश्चन आए, मैनोमीटर से कितने क्वेश्चन आए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कितने क्वेश्चन आए, बर्नौली थ्योरम से कितने क्वेश्चन आए, इस तरीके से भी मैंने डिफरेंशिएट करा है, बाइफरकेट कर दिया है पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को, सो दैट आपको पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, मुझे तैयारी कैसी करनी है। तो ये जरूर देख लीजिएगा, और इसके साथ इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो भी जरूर देख लीजिएगा, है ना। उसको प्रिंट आउट करा के अपने पास रखिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। पीडीएफ मिलेगी कहां? पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, राइट। पीडीएफ मिलेगी आपको शिवम सर मैकेनिकल के टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। शिवम सर मैकेनिकल आप सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और प्रिंट आउट ले करके आप देखते रहिएगा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। पहला काम आपको ये करना है। फिर चलिए आइए कुछ चीजें हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर अभी तक आपने सेशन देखा है और अगर लाइक नहीं करा है तो भाई लाइक भी कर दो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसका इंतजार है मेरे लाल, आपके शिवम सर का ही चैनल है, सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए आइए दोस्तों बढ़ते हैं, हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की, है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज होती है जो हर कोई कहता है, टालने वाली बात, प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन कहने का मतलब होता है शाम से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, सोमवार से पढ़ूंगा, आज संडे है पूरा एंजॉय कर लेता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे 5 महीने तक पूरी कड़ी तपस्या करनी है। ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अगर तुम अभी मेरा सेशन देख रहे हो तो अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, प्लानिंग करना शुरू कर दो, अपना पूरा टाइम टेबल बनाना शुरू कर दो। ये जो कल से करूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से सब कुछ होता है, ये कल छोड़ दो, सबसे पहली बात। दूसरी बात समझिए, स्टिक टू वन। स्टिक टू वन कहने का मतलब क्या है?
देखो गाइस, क्या होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी करते समय बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं बेटा ये भी कर लो, ये भी कर लो, इस किताब से भी पढ़ लो, ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ लो, ये क्वेश्चन भी लगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सबसे पहले तो एक चीज में टिकना है तुम्हें, स्टिक टू वन। मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट होना है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी किसी और के साथ बहुत अच्छी बन रही है तो आप उस फैकल्टी के साथ कनेक्ट हो, लेकिन जिस भी फैकल्टी के साथ आपको ये फील आ जाए कि भाई ये फैकल्टी है जिन्होंने एग्जाम निकाले भी है और ये मेरा एग्जाम निकलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इन्होंने एग्जाम निकाला है, सबसे पहले तो उस फैकल्टी के साथ स्टिक हो जाओ। एक फैकल्टी, एक ही तरीके से पढ़ना है आपको सारे सब्जेक्ट्स। अगर नोट्स बना लिया है तो फिर ये मत करो कि दूसरी नोट्स बनाने जा रहे हो, नहीं, एक ही नोट्स होनी चाहिए। टाइम टेबल जो बनाया है उसी टाइम टेबल को लेकर के चलो। अगर पहले दिन ही तुमने सोच लिया है कि मुझे 8 घंटे देने हैं तो अगले 5 महीने तक तुम्हें 8 घंटे देने हैं, मतलब हर एक चीज एक पर ही टिकना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आप लोगों के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना है। स्टिक टू वन, एक ही चीज, एक ही नारा होना चाहिए कि भैया मुझे सिलेक्शन लेना है और मैं इसी तरीके से सिलेक्शन लूंगा। अपनी स्ट्रैटेजीज को बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजीज जो बदलती हैं वो बदलती नहीं है, इनहेंस होती हैं, बढ़ाई जाती हैं, बेहतर की जाती हैं, बदला नहीं जाता है मेरे लाल। तो इसको याद रख लेना। इसी तरीके से तुम जब कई सारी फैकल्टीज के दिमाग में जाते हो, मतलब कई सारी फैकल्टीज तुम्हारे दिमाग में होती है कि ये वाले सर से ये सीख लेता हूँ, ये वाले सर से ये सीख लेता हूँ, ये वाले सर ने ये वाली ट्रिक सिखाई है, ये वाले सर ने इस तरीके से पढ़ने को बोला है, तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा। तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सो स्टिक टू वन, ये सबसे पहला काम करो और ये इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों ने बचपन से लेकर के अभी तक में देखा होगा कि तुम्हारी लाइफ में कोई एक इंसान होगा, चाहे वो पापा हो या बड़े भैया हो या दीदी हो या फिर कोई बड़े दोस्त हो या फिर कोई एक फैकल्टी हो जिनकी तुम हमेशा बात सुनते हो, है ना। जैसे स्टिक टू वन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, गूगल। तुम हर एक चीज गूगल करते हो। गूगल के अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सर्च इंजन है, क्या तुम वो खोलते हो? नहीं। आजकल चैट जीपीटी चलने लग गया है, लेकिन सबसे पहले इंसान गूगल पे आता है। तो स्टिक टू वन रहता है ना। फिर वो यहां नहीं जाता कि जा करके मैं आईफोन चला रहा हूं तो मैं सफारी का सर्च इंजन यूज करूंगा, नहीं। मैं माइक्रोसॉफ्ट का चला रहा हूं तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन यूज करूंगा, नहीं। वो सिर्फ एक ही सर्च इंजन जानता है, दैट इज गूगल। स्टिक टू वन, राइट। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, सिर्फ एक ही चीज पे रहो, दैट विल बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा डूज एंड डोंट्स नहीं बताने वाला, आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब तुमने एक ही चीज चूज कर ली कि मेरी स्ट्रैटेजी भी होगी, मेरा फैकल्टी भी एक होंगे, मेरे ये भी एक होंगे, वो भी एक होंगे, सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद गाइस एक ये चीज होती है कि आपको एक रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ये करना जरूरी है। मतलब जब तुम इधर से उधर जाते हो तो एक रोड मैप फॉलो करते हो, दैट इज गूगल मैप्स, है ना। अगर गूगल मैप तुम्हारे फोन में चल रहा है तो तुम किसी से नहीं पूछते भैया कहां जाना पड़ेगा, अच्छा अगले चौराहे से राइट, कुछ नहीं, गूगल ही बताएगा भैया आगे चौराहे से राइट जाओ। और अगर गलती से तुम अगले चौराहे से राइट नहीं जाते हो तो गूगल तुम्हें रास्ता ढूंढ करके वापस दे देगा कि नहीं बेटा तुम आगे चले गए हो, तुम वहां से घूम करके यहां चले जाओ, है ना। ये काम जो तुम्हारी फैकल्टीज का होता है और साथ में तुम्हारा भी होता है कि तुम्हें रोड मैप एक फॉलो करना पड़ेगा, तुम गलतियां ना करो। और अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ कि भैया बताओ ना, अब मोस्टली हम लोग क्या करते हैं अपने दोस्तों से पूछते हैं भाई बताना अब क्या करूं, अब ये पढ़ लिया अब क्या करूं, अब कहां जाऊं, कौन सा सेशन देख लूं भाई, कौन कहां चला जाऊं, कौन सा चैनल था वो बताना जरा, अच्छा वो जो तुम्हारे घर में मैंने बुक देखी थी कौन सी थी, भाई किनारे रखो सब कुछ। हर किसी इंसान की, हर किसी इंडिविजुअल की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। तो फिर तुम उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे मत जाओ, वो किस तरीके से जा रहा है उसको जाने दो, उसने अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई होगी, इसी तरीके से तुम्हें अपनी कंफर्टेबिलिटी के साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब गाइस बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। भाई सबसे बड़ी चीज ये है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कि हमें देखना है कि किसी की भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के बारे में। तुम अगर एसएससी जेईई का एग्जाम दे रहे हो, तुम कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए भाई उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं, किस तरीके का लेवल है, और उसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड मतलब होता है एनालिसिस, देखो कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि भाई सिलेबस ब्रेकडाउन वो देख लेना, उसमें मैंने पूरी ट्रेंड की बातें करी हुई है। फिर उसके बाद होता है जेन्युइन रिसोर्स। जेन्युइन रिसोर्स कहने का मतलब क्या है, अभी जैसे कि मैं आप लोगों को इंडिया पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा, जो हमारी मीडिया थी, है ना, मीडिया ने तो भाई साहब आधे पाकिस्तान को ही गायब कर दिया था। और साथ में अगर देखा जाए बता दिया कराची ने ये कर दिया, और हमारे जो
मतलब जल सेना थी, है ना, जो इंडियन नेवी थी, नेवी ने भी अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ गलत था। सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन रिसोर्स ना होने की वजह से हम मान भी रहते कि हाँ ऐसा है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नमक मिर्च मसाले लगा करके बताई हुई चीजें थी जो कि गलत है। तो जेन्युइन रिसोर्स पे जाना है। अब जेन्युइन रिसोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, जिस फैकल्टी को तुम फॉलो कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्या उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो तुम्हारा एग्जामिनेशन निकलवा सकती है कि नहीं निकलवा सकती है। अगर तुम्हें कहीं पर भी ऐसा लगे कि नहीं भाई साहब इनका एम कुछ और है, ये मुझे जो बुला रहे हैं अपने पास ये किसी और एम की वजह से बुला रहे हैं कि बेटा ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना, तुम्हें तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जो पढ़ने वाला फैकल्टी होगा, जो तुम्हें तैयारी कराने वाला फैकल्टी होगा, वो कभी तुमसे बहुत प्यार से बात नहीं करेगा बेटा, वो तुम्हें अच्छे से चमका के रखेगा। तुमने एक गलती करी ना, तुम्हें स्वाद वाले मुक्के लगा के रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें सिलेक्शन तक लेकर के जाना है, तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करके तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना। अनदर थिंग, तुम्हारा जेन्युइन रिसोर्स होता है तुम्हारा स्टडी मटेरियल। नाउ स्टिक टू योर स्टडी मटेरियल। जो किताब तुम पढ़ रहे हो, तुम 10 किताबें मत पढ़ो, एक पढ़ो लेकिन बेस्ट किताब पढ़ो। मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स भी आई हुई हैं जिनमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, और वो सारी चीजें और इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, देख करके लगता है इसको लगा डालो तो एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन लगाते लगाते समय खत्म हो जाता है, वो किताब खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं करना। वी नीड टू स्टिक टू योर जेन्युइन रिसोर्स, राइट। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास समय कितना है। भाई कई बार ऐसा होता है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हो, वर्किंग प्रोफेशनल है, सुबह से शाम तक ऑफिस में रहना है, तो फिर मैं कैसे तैयारी करूं। कई बार ऐसा होता है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो कि भाई कुछ काम भी नहीं कर रहे, जॉइंट फैमिली में होने की वजह से घर के भी कुछ काम काज करने पड़ जाते हैं, सब्जी लाना है, दूध लाना है, धनिया लाना है, पता नहीं कितने सारे लोग आ रहे हैं जिनको स्टेशन भी छोड़ने जाना है, स्टेशन से लेने आना है, किसी की तबीयत खराब हो रही है उसको लेकर के जाना। भाई इस तरीके से होता है, मुझे पता है ऐसा होता है, आप सभी लोगों के साथ भी होता होगा। तो तुम्हें वो चीज भी ध्यान देनी होगी कि भैया समय कितना लगेगा और समय तुम्हारे पास कितना अवेलेबल है इन 24 घंटे में। अब हाइपोथेटिकल समय मत ले लेना कि 16 घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा। तुम्हें अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले हो, तुम्हारे पास 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 9 घंटे हैं, तो मैक्सिमम टाइम कितना निकाल सकते हो। दोस्ती यारी रिश्तेदारी हर चीज किनारे रख के तुम सोचो मैक्सिमम टाइम तुम्हारा कितना निकल सकता है। 5 महीने जिगरी मित्र से बात नहीं करोगे, वो बुरा मान जाएगा लेकिन कभी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। लेकिन जो फेक फ्रेंड्स होंगे ना, वो सब के सब दूर हो जाएंगे, उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। जिगरी जो होगा वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें अभी समय ये 5 महीने का तुम्हें देना है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए, और तुम्हें ये सोचना है कि मेरे पास मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है मोटिवेशन की। motivation to crack your examination. It can be RRBG, it can be SSCG, it can be any examination. Only and only important thing is your motivation. आप लोगों को खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, खुद को बोलना पड़ेगा भाई तुझसे ही होगा, तू सही जा रहा है, लगा रहे, बस बस ये करना है। और एक बार जब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो फिर अब तुम्हारा रोड मैप तैयार होना चाहिए। अब उस रोड मैप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो समझो। सबसे पहले तो 10 से 12 साल के पेपर लगाने हैं, 20 साल के पेपर अब लगाना छोड़ दो। रीजन बताता हूं क्यों। गाइज एसएससी जेई का ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है, तो अगर ट्रेंड चेंज होता जा रहा है तो 10 से 12 साल के एग्जामिनेशन में तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ट्रेंड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 20 साल पुराने क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाने वाले, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो 10 से 12 साल के क्वेश्चन से तुम्हें पता चल जाएगा एसएससी जेई का लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, अब फिर उसके बाद तुम्हें अब जो तुमने टाइम निकाला एज मच एज पॉसिबल, मान लो 10 घंटे का टाइम निकाला, तो तुम्हें अब उसका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा एंड मेक श्योर कि ये टाइम टेबल तुम फॉलो करो, राइट। अब वैसा टाइम टेबल बनाना, हाइपोथेटिकल टाइम टेबल मत बनाना। भले ही तुम्हें लग रहा हो कि तुम 6 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, लेकिन 6 घंटे का टाइम टेबल तो तुम उसे डेली फॉलो करो, है ना, डेली फॉलो करना है, उस चीज को पूरा अच्छे से करो। फिर उसके बाद उसी टाइम टेबल में एक चीज और ऐड करो, दैट इज वीकली मॉक टेस्ट। अब ये जो वीकली मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट को किस तरीके से देना है, इस तरीके से देना है जिस तरीके से तुम रियल एग्जामिनेशन देते हो, है ना। जब तक तुम्हें रियल एग्जामिनेशन की आदत नहीं लगेगी तब तक तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे। जब तक तुम्हें रियल एग्जामिनेशन का आदत नहीं लगेगी तब तक तुम 1 घंटा 2 घंटा अपने दिमाग को इतना एक्टिव नहीं कर पाओगे कि 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए।
एसएससी जेई की सबसे बड़ी बात यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, समय बहुत कम होता है। और फिर उसके बाद एक चीज जो आप लोगों को करनी है वो क्या करनी है, जो आपका रोड मैप बनेगा, जो आपका टाइम टेबल बनेगा, जो भी सारी चीजें होंगी वो सब की सब आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। और फॉलो करने के साथ साथ क्या करना है, खाना है, सोना है, अपने रोड मैप को फॉलो करना है, फिर सो जाना है, फिर उठना है, फिर खाना है, फिर रोड मैप को फॉलो करना है, फिर सो जाना है। मतलब ईट स्लीप स्टडी रिपीट, बस ये चलेगा तुम्हारा 5 महीने और तुम देखना तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी को दूर रखो। साथ में आप सभी लोगों को एक चीज और बता दूं गाइज, मैं अभी इस सेशन के नीचे आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म भी लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं और मेरी टीम आपके साथ पर्सनली कनेक्ट होंगे और जितने भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आप लोगों की दिक्कतें हैं, जिन जिन चीजों को आप सॉल्व कर सका मतलब चाहते हो कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं उसको सॉल्व करने में, वो सारी प्रॉब्लम्स अपनी लिख देना। पर्सनल भी लिखना, प्रोफेशनल भी लिखना, जो आपका मन कर रहा है वो उसमें लिख देना। और मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ वन ऑन वन कनेक्ट हो और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना तब तक हम लोग सिलेक्शन के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग प्रॉब्लम्स में ही घिरे रहते हैं। वी नीड टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन एंड इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन देन आई विल हेल्प यू, ठीक है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लग रहा हो और तुम लोगों को मेरी थोड़ी सी भी बात अगर पॉजिटिव लगी हो तो एक बार के लिए चैनल को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को इस चीज की गारंटी जरूर दिलाता हूं कि अगले 5 महीने में तुम लोगों को इस लेवल पे तैयार कर दूंगा कि जब तुम एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन में बैठे होगे तो तुम्हें इस बात का डर नहीं लगेगा कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, तुम्हें इस बात का डर नहीं लगेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, तुम्हें इस बात का डर नहीं लगेगा कि मुझसे बनता नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर होगा कि भाई साहब जितनी चीजें मैंने करी हैं कहीं इसमें मैं पहली रैंक ना लेकर के आ जाऊं। जस्ट किडिंग, तुम लोगों को किसी भी बात का डर नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस मैं तुम्हारे अंदर भर दूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से तैयारी करो, तुम्हें इस चैनल पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिससे तुम्हारी तैयारी को एक बूस्टअप मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और उसके साथ तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस।